नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए तमाम सवाल इस शो में हम शामिल करते हैं। साथ ही आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि निवेश करना क्यों जरूरी है। आज से अभी से निवेश की शुरुआत कीजिए। छोटी छोटी सेविंग से आप अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो योर मनी तमाम बातें आपको सिखाता है, आपकी मदद करता है आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। और आप इस शो में आ सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने सवाल हमें लिख भेजिए व्हाट्सएप नंबर पर। yourmoney@nw18 हमारा ईमेल आईडी है, इस पर भी आप अपने क्वेश्चंस पहुंचा सकते हैं। और साथ ही #आस्क योर मनी भी लिखकर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपने सवाल भेज सकते हैं। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। साथ ही अपनी क्वेरीज भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ है शो में आने का तरीका। अब आज के मेहमान से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ आज रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई मौजूद हैं। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लेंगे ऋषभ से, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं डेट इन्वेस्टमेंट्स की कि किस तरीके की परफॉर्मेंस डेट इन्वेस्टमेंट टूल्स की रही है 2022 में, या डेट इन्वेस्टर्स के लिए कैसा रहा है साल 2022। सबसे इंपॉर्टेंट कि किस तरीके की पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी लोगों को बनानी चाहिए 2023 में। अगर हम डेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो पहले तो डेट फंड्स का फंडा समझ लेते हैं। तो बताइए ऋषभ, डेट फंड्स होते क्या हैं, किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को सूट करते हैं, हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है इन फंड्स में, एग्जैक्टली अप्रोच क्या होनी चाहिए इन फंड्स को लेकर? दीपाली जी, आपका बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सिंपल तरीके से हम रखें, जब भी हम एक एफडी करते हैं बैंक में, तो एक फिक्स्ड पीरियड पे एक इंटरेस्ट बैंक देती है हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे। सिमिलरली वैसे ही डेट म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वैसे फिक्स्ड इनकम पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो 30 से लेके 60, 70, 90 पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेट कैटेगरीज अलग अलग होती है, जिनको 1 महीना इन्वेस्ट करना है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। उनके रिस्क अलग होते हैं, उनके ड्यूरेशन अलग होते हैं। और वो एक फिक्स्ड जो यील्ड टू मैच्योरिटी हम जो बोलते हैं, वो एक फिक्स्ड यील्ड देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये एक सिंपल लैंग्वेज में इसको एक डेट म्यूचुअल फंड हम बोलते हैं। अभी आपने जो प्रश्न जो पूछा कि 2022 और कैसे कैसे 2023 में स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, 2021 और 2022 हमने डेट में बहुत खराब रिटर्न देखे, क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए थे, क्योंकि ग्रोथ को पुश करना था, मार्केट में लिक्विडिटी लानी थी। तो उस रीजन के वजह से डेट काफी सारे फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट्स बोलो या डेट म्यूचुअल फंड बोलो, उन लोग ने करीबन 4 से 5% में ही 2021 और 2022 में रिटर्न दिया है। अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे इतने लो इंटरेस्ट से अभी इन्फ्लेशन उतना हाई हो गया, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी मार्केट में आ गई। लिक्विडिटी मार्केट में आ गई, इन्फ्लेशन हाई हो गई, कमोडिटीज के भाव बढ़ गए। अभी लिक्विडिटी को निकालने के लिए और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है। तो सेकेंड हाफ ऑफ 2021 से लेके पूरा 2022 हमने रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं, और आगे चल के भी 2023 में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाली है। मेरे हिसाब से 2023 एक गोल्डन एरा है डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आज से 3 साल में बहुत ही ऑप्टिमम रिटर्न्स जनरेट होने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड इनकम स्पेस में। अब मैं जो यील्ड्स की बात करूं, ऑलरेडी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम था उसमें 8% कर दिया है रिटर्न, और जो AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड सेगमेंट जो हम बोलते हैं, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस में 7.5 to 7.8% रिटर्न यील्ड हम देख रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर भी हम थोड़े बहुत यील्ड बढ़ने वाले हैं, और यील्ड आगे जाके हायर साइड पे हम देख सकते हैं 2023 में। ओके।